Hello everyone. So we will be solving few more questions from APPC 2013 prelims. Question number 13. When did Muslim League first make its demand for a separate nation of Pakistan? Answer is D. 1940. 1906 में इसका जन्म हुआ था. 1930 में दिमाग में आया था कि हाँ पाकिस्तान बनाना है, और ये आया था मोहम्मद इकबाल साहब का दिमाग में, लेकिन जो डिमांड किया था और वो लोग एक ड्राइविंग फोर्स बन गया था वो हुआ था 1940 में. तो आंसर वुड बी दी 1940. क्वेश्चन नंबर 14. हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल में दी ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट टीपू सुल्तान? ट्रिपल अलायंस मतलब तीन पार्टी मिलके टीपू के अगेंस्ट में वो लोग फाइट किए. तो ये ट्रिपल अलायंस का जो मेंबर था, फर्स्ट इज ब्रिटिश ऑब्वियसली, सेकेंड इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड थर्ड इज द मराठास. तो इसका जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का, ही वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस. सो आंसर इज सी, कॉर्नवालिस. क्वेश्चन नंबर 15. द नेम राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विथ? राम प्रसाद बिस्मिल, ही वाज ए क्रांतिकारी, नो. सो इसका आंसर है दी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस. इसमें ये लोग काकोरी में जो ट्रेन जा रहा था, ट्रेन में ये रेवेन्यू बोलो या खजाना बोलो या गवर्नमेंट का पैसा था, तो उसको लूट के वो लोग हथियार खरीदा था. तो आंसर इज दी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस. Question number 16. Which one among the following state was first annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse? So the first state to fall the victim of doctrine of lapse was C, Satara, in the year 1848. Question number 17. Who was not associated with Aligarh movement? इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट आई विल गो विद आंसर सी, बिकॉज मौलाना अब्दुल कलाम वाज एसोसिएटेड विद जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी. सो आई डाउट between A and C, but I will go with answer C finally. So question number 18. The Do Aspa and C Aspa rank was first introduced during the region of इसका आंसर है डी, जहांगीर. ये दो अस्पा और सी अस्पा ये रैंक था सब ग्रुप ऑफ मनसबदारी सिस्टम में, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने. क्वेश्चन नंबर 19. ए मोन्यूमेंट रिसेंबलिंग द ताजमहल वाज गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब इन विच प्लेस? तो औरंगजेब जो है ताजमहल तो कभी नहीं बना सकेगा, बट इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ उसने भी औरंगाबाद में एक चीज़ बनाया था अपना पत्नी के नाम पे या पत्नी के लिए. तो वो जगह का नाम है औरंगाबाद. ए से औरंगाबाद, ए से औरंगजेब, एंड दैट द नेम ऑफ दैट मोन्यूमेंट इज बीबी का मकबरा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्कनी ताज, दैट इज मीन्स साउथर्न ताजमहल, नो. So question number 20. The 180 meridian is or known as, very easy, C, international deadline. अगर 0 डिग्री मेरिडियन पूछने से it would be prime meridian. Now let's move to question number 21. Which of the following represents a tribe of राजस्थान? तो मुंडा जो है ये मिलता है आपको झारखंड एरिया में, संताल ऑल्सो झारखंड एरिया, कोंड मध्य प्रदेश एरिया. सो आंसर इज गरासिया, नो, आंसर इज बी, Russia. Question 22. Over 90% of the world biomass is in? 90% of the world's biomass कहाँ मिलता है? So answer is C, tropical rainforest. Question number 23. Lack of atmosphere around the moon is due to? Moon में atmosphere नहीं है. Why? The answer is A. Low escape velocity of air molecule and low gravitational attraction. डेफिनेटली मून बहुत होता है तो उसका ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है. द अदर रीज़न इज़ उसका लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एयर. हमारा अर्थ में इट्स लाइक 11 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे जो एस्केप वेलोसिटी के लिए, लेकिन मून में वो बहुत कम है, इसलिए एयर लुक फटाफट उससे एस्केप हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट? सो आफ्टर गोइंग थ्रू द 4 ऑप्शंस, आंसर इज ए. It refers to sudden and copious rainfall over a small area which often lasts for a few minutes. Basically इसमें क्या होता है कि अचानक से बारिश गिर जाता है ना, बिकॉज ऑफ एक प्रोसेस, एक यू कैन से एक फिनोमिनन. इसमें क्या होता है कि वी ऑल नो कि जब एयर गर्म होता है तो वो रेस करता है, तो रेस करने से जितना रेस करेगा फिर उतना कंडेंसेशन भी होता है, तो फिर वापस वो बारिश बन के गिरने की कोशिश करता है. बट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर एंड सम अदर प्रोसेस फिर से एयर और ऊपर जाके और धकेल देता है वो जो रेन ड्रॉपलेट्स को,
तो उसका वजह से जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो ऑलरेडी रेन ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके और वो मोटा मोटा या यू कैन से वो लोग वापस ज्वाइन होके बड़ा रेन ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो अचानक से फिर वो जब गिरता है तो वो बहुत भयानक से बारिश गिराता है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक यू नो साथ में उसका लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म भी होने में होगा। ऑप्शन डी में दिया है इट रेफर्स टू ए थंडर स्टॉर्म विथ लिटिल रेन। थंडर स्टॉर्म तो कहीं ना कहीं सही है, बट दिस लिटिल रेन ये वर्ड डाल के गलत हो गया। तो आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड इन। हिमाद्री इज लोकेटेड इन आर्टिक रीजन। आंसर इज सी, आर्टिक रीजन। इफ दे आस्क लाइक अंटार्कटिक रीजन इट वुड बी दक्षिण गंगोत्री, सबको पता है। फिर है मैत्री एंड द लेटेस्ट वन इज भारती। बट अगर पूछेगा ये आर्टिक रीजन, आंसर इज हिमाद्री। एंड इफ दे आस्क ऑन स्पेसिफिक कंट्री, सो जो हिमाद्री है इट इज लोकेटेड इन नॉर्वे, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 26, विंड एक्शन क्रिएट्स मशरूम रॉक्स विच आर यूजली फाउंड इन। तो इसका आंसर है डी सी, डेसर्ट। इसमें क्या होता है, जो मशरूम रॉक होता है उसका शेप ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, यू जस्ट सपोज कि ये एक रॉक है, तो इसमें ये हो गया एक डेसर्ट एरिया में। डेसर्ट एरिया में देयर आर सो मेनी ऑफ यू नो पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स। तो हवा बह के ये सैंड पार्टिकल्स लोग इसको धक्का मारेगा, नो, इसको बहुत धक्का मारेगा। एंड स्पेसिफिकली ये जो बीच पार्ट है इसमें धक्का मारते हैं। तो मारते मारते क्या हुआ कि बाद में एक समय के बाद इसका शेप ऐसा हो जाता है, ऊपर तक नहीं पहुँचता है बिकॉज ऑफ ये इतना ऊपर उड़ नहीं सकता है जो सैंड पार्टिकल्स ना। और नीचे में बोलने से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इतना नहीं जा सकते हैं, बट ये बीच पार्ट में ये लोग लगता है हमेशा। तो शेप ऐसा हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मशरूम रॉक एंड इट इज फाउंड इन डेजर्ट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी वी विल बी डूइंग इन सम कमिंग वीडियोस। थैंक यू।